सीएम भूपेश सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। 2023-24 की रणनीति पर चर्चा की गई है। बैठक में साफ तौर पर मिशन 2023 और 2024 पर कांग्रेस का पूरा फोकस है और लगातार इस रणनीति को लेकर मजबूती से काम भी किया जा रहा है। बैठक में मिशन 2023-24 पर चर्चाएं की गई है, मंथन किया गया है। तो कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक बेहद खास है और कई मायनों में इसे खास माना जा रहा है। 2023 में विधानसभा चुनाव और 2024 में लोकसभा चुनाव, जिसको लेकर कांग्रेस अभी से ही कमर कसती हुई नजर आ रही है 2024 को लेकर, और लगातार बैठकों का दौर प्रदेश में देखा जा रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस की बैठक अब खत्म हो चुकी है और इस बैठक में कई ऐसे बुलेट पॉइंट्स रहे हैं जिसको लेकर चर्चाएं की गई है। 2023 और 24 को लेकर ये चर्चाएं बेहद अहम हो जाती है। कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक खत्म हो गई है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल मौजूद रहे, स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव मौजूद रहे। इसी के साथ कई मंत्री और विधायक इस पूरे बैठक में मौजूद रहे। आगे के रोड मैप पर चर्चा की गई है, आगे की रणनीति पर चर्चाएं की गई है। 2023 में कांग्रेस पार्टी किस तरह की रणनीति अपनाने जा रही है, इसको लेकर ये खास बैठक हुई है और इसी के साथ लोकसभा चुनाव पर भी कांग्रेस का पूरा फोकस है। 2024 को लेकर भी इस पूरे बैठक में एक खाका तैयार किया गया है और बेहद खास माना गया इस बैठक को। तो कांग्रेस की ये बैठक अब खत्म हो चुकी है। बैठक में सीएम भूपेश सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बैठक के बाद पीएल पुनिया का बयान भी सामने आया। बाकायदा पीएल पुनिया ने मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे बैठक में 2023 को लेकर चर्चाएं हुई है और 2024 पर भी चर्चा की गई है। साफ तौर पर कांग्रेस की तरफ से एक रणनीति बनाई गई है, एक रोड मैप तैयार किया गया है। उसी के आधार पर कांग्रेस पार्टी आगे की तैयारी में जुटी हुई है। तो वही अगर प्रदेश में बात कर ली जाए बीजेपी की, तो बीजेपी भी लगातार बैठकें कर रही है। 2023 और 2024 पर बीजेपी का भी पूरा फोकस है, यानी कि साफ तौर पर पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है और इसी कड़ी में कांग्रेस की ये बैठक और भी ज्यादा खास हो जाती है। तो प्रदेश में बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है। सभी की निगाहें 2023 और 2024 पर है और रणनीति पर चर्चा की जा रही है। कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की ये बैठक बुलाई गई और इस बैठक में तमाम मंत्री मौजूद रहे, खुद सीएम भूपेश बघेल मौजूद रहे और टीएस सिंहदेव मौजूद रहे और इस पूरे बैठक में 2023 और 2024 को लेकर एक खास खाका तैयार किया गया है। तो बैठक में 2023 के चुनाव पर चर्चा की गई है। बेहद खास ये बैठक हुई है, पॉलिटिकल बैठक। और आपको बता दें कि इन बैठक में कई ऐसे बिंदु रहे जिसको लेकर चर्चाएं हुई है, कई ऐसे बुलेट पॉइंट्स रहे जिसको लेकर विचार विमर्श किया गया। टीएस सिंह समेत यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल, कई मंत्री और विधायक इस पूरे बैठक में मौजूद रहे हैं। किस तरीके से पार्टी को आगे काम करना है, किस तरीके से पार्टी को जनता के बीच जाना है और अपने संगठन को मजबूत करना है और सत्ता में बरकरार रहने के लिए कांग्रेस लगातार बैठकें कर रही है। एक तरफ जहां सीएम भूपेश बघेल लगातार जनता के बीच जा रहे हैं और उनसे भेंट मुलाकात करते हुए भी सीएम भूपेश बघेल नजर आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ बैठकों का जो दौर है वो भी देखने को मिल रहा है। तो बैठक में साफ तौर पर 2023 और 2024 पर कांग्रेस का पूरा फोकस है और इस फोकस को लेकर एक रणनीति के तहत भी काम किया जा रहा है। किस तरीके की रणनीति कांग्रेस को अपनानी है उसको लेकर भी चर्चाएं हो रही है और दूसरी तरफ सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए कई कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं और इसी के साथ जनता से मुलाकात, उनकी समस्याओं को जमीनी स्तर पर जाकर सीएम भूपेश बघेल सुन भी रहे हैं और दूसरी तरफ तमाम कार्यकर्ता फोकस नजर आ रहे हैं। बैठकों का दौर एक तरफ प्रदेश में देखने को मिल रहा है। बीजेपी में भी इसी तरह की खलबली साफ तौर पर देखी जा रही है। बीजेपी में भी लगातार बैठकें हो रही है और बैठकें एक के बाद एक बैठकें हो रही है और इन बैठकों में सिर्फ और सिर्फ 2023 और 2024 पर पूरा फोकस किया जा रहा है। और आपको बता दें कि मंत्री टीएस सिंहदेव, अमरजीत भगत इस तमाम बैठक में मौजूद रहे। कई ऐसे गणमान्य लोग, कई ऐसे मंत्री इस पूरे बैठक में मौजूद रहते हुए आगे की रणनीति पर चर्चाएं साफ तौर पर की गई है। तो खास बैठक बुलाई गई, पॉलिटिकल बैठक बेहद खास रही है। तो कांग्रेस की पॉलिटिकल ऑफिस पे यहाँ पर जो बैठक बुलाई गई है अब वो समाप्त हो चुकी है। कई रणनीति पर विचार विमर्श किया गया। तो पॉलिटिकल अफेयर्स पुनिया जी की अध्यक्षता में आज बैठक हुई और बैठक में सबसे पहले उन्होंने बैठक के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी और उसके बाद मैंने श्रीमती सोनिया गांधी जी के पार्टी में जो सेवाएं दी और सबसे लंबे समय तक इतिहास में राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रही हैं और उसकी सेवाओं योगदान को याद करते हुए
उनके प्रति कृतज्ञता भी ज्ञापन प्रस्ताव पारित हुआ। और दूसरा, खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी आने वाली चुनौतियों का भरपूर सामना करेगी, इस प्रकार से दो प्रस्ताव पारित हुए। और साथ ही आगे चुनाव की रणनीति किस प्रकार से हो, कैसे चुनाव में जाना है, हम सबको मिलकर इन बिंदुओं पे चर्चा हुई और आवश्यक जो निर्देश थे हमारे प्रभारी जी द्वारा हम सबको दिए गए, उसका क्रियान्वयन हम सबको करना है। ब्यूरो चीफ दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, एक तरफ लगातार बैठकों का जो दौर है वो देखने को मिल रहा है और पॉलिटिकल अफेयर्स की ये बैठक हुई है, किस तरीके से इस बैठक को देखा जाए, क्योंकि 2023 बेहद करीब है। बिल्कुल, ये साल भर से भी कम समय बचा है, क्योंकि जो चुनावी मुद्दे उनके लिए बहुत लंबा समय लगता है। लेकिन जिस तरीके से बैठक आज आहूत की गई और जो मुख्य किरदार है सरकार के, चाहे वो मोहन मरकाम हो, चाहे वो पीएल पुनिया हो, चाहे वो भूपेश बघेल हो, चाहे वो टीएस सिंहदेव हो, चाहे शिव डहरिया हो, और तमाम वो लोग जो एक रणनीतिकार हैं छत्तीसगढ़ सरकार में और संगठन में, उनके साथ ये बैठक हुई। और बैठक में साफ साफ ये कहा गया कि आगे समन्वय बनाकर एक बेहतर समन्वय बनाकर किस तरीके से काम करना है, उसको लेकर ये बैठक रखी गई थी, उसको लेकर चर्चा की गई। और 23 का चुनाव किस तरीके से लड़ा जाए उसके ऊपर चर्चा की गई है। देखिए, क्योंकि आपने एक रणनीति के तहत 2018 में आप सत्ता में आए, आपने चुनाव जीता और 71 सीटें आप जीत के आए। अब 71 सीटें आपको मिली है तो जनता का विश्वास था आपके ऊपर, तब 71 सीटें मिली है। अब उसका रिवाइवल, उतनी ही सीटें या दोबारा सरकार कैसे बनाई जाए, इसके ऊपर रणनीति बनाई गई है। किन किन मुद्दों को लेके जाना है, क्योंकि तमाम ऐसी योजनाएं हैं सरकार की जिनको वो प्रचारित कर रही है, उन योजनाओं को बता रही है। गांव गरीब किसान की लगातार बात होती है, लोक सुराज की बात होती है, उसके बाद गोधन न्याय योजना की बात होती है, राजीव गांधी। तो इन योजनाओं को कैसे प्रचारित करना है, इसके इतर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से रणनीति बना रही है, उससे भी लड़ना है कांग्रेस। अपनी बातें तो बता देंगे, लेकिन 15 साल तक जो सरकार थी, जो पूर्ववर्ती सरकार थी, आपको अभी भी उनकी खामियों को बताना पड़ेगा, वो किस तरीके से उन्होंने किया है तरीके। तो इन तमाम चीजों के ऊपर चर्चा की गई है और चर्चा आगे वाली नीति है उसमें हमें कैसे जाना, इस पर चर्चा हुई है। और जो प्रभारी हैं पीएल पुनिया, क्योंकि छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं, तो उन्होंने तमाम दिशा निर्देश दिए हैं। आज वो बस्तर जाएंगे और बस्तर से अपना यूं कह लीजिए चुनावी आगाज है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कहा जाता है अगर आपने बस्तर को साध लिया, अगर आपने बस्तर को जीत लिया तो आप छत्तीसगढ़ की कुर्सी पर आसीन हो जाएंगे। आज यहाँ बैठक हुई है संगठन की, इस संगठन की बैठक की रूपरेखा को लेकर आज बस्तर में तमाम नेताओं से मिलेंगे, संगठन के लोगों से मिलेंगे, झंडा उठाने वाले कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और जो वहाँ के विधायक, सांसद और मंत्री हैं उनसे भी मुलाकात होगी और उनसे चर्चा की जाएगी कि अब आगे कैसे चलना है। दीपक, देखिए, चाहे 2023 विधानसभा चुनाव की बात हो या फिर 2024 लोकसभा चुनाव की बात हो, कांग्रेस लगातार सक्रिय नजर आ रही है प्रदेश में और खुद सीएम भूपेश बघेल धरातल पर जा रहे हैं, जनता से मुलाकात करते हुए भी नजर आ रहे हैं। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के जरिए उनके जमीनी स्तर पर जाके उनकी समस्याओं को सुन रहे। और एक तरफ आपने जिस तरीके से बताया कि बस्तर को जीतना बेहद ज्यादा जरूरी हो जाता है, किस तरीके से इन तमाम चीजों को हम देखें? देखिए, इसमें दो चीजें हैं, क्योंकि सरकार की अगर बात की जाए तो पूरे देश में कांग्रेस कहीं नहीं है। एक राजस्थान और एक छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में कांग्रेस खड़ी नजर आती है। अब उसी का रिवाइवल है। आपको भूपेश 2.0, आपको दोबारा सरकार कैसे लानी, पूरी कवायद उसी की है, जिसके लिए लगातार बैठकें की जा रही हैं, जिसके लिए पदयात्रा की जा रही है। और 23 के साथ 24, इसलिए 11 लोकसभा की सीटें हैं। 11 सीटों में से मात्र 2 सीट कांग्रेस की झोली में, उससे पहले 1 सीट थी, लेकिन सरकार बनी। सरकार बनने के बाद एक बस्तर और एक कोरबा, 2 सीटें कांग्रेस की झोली में, 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो इसके इतर अगर बात की जाए, आप अगर विधानसभा चुनाव जीतते हैं या विधानसभा चुनाव की जो आपकी रणनीति है उसको आपको लोकसभा में किस तरीके से एप्लीकेबल करना है, इसको लेकर भी रणनीति बनाई जा रही है। क्योंकि आपको विधानसभा चुनाव तो जीतना जरूरी है ही, लेकिन अगर आपको दिल्ली में नंबर बनाने हैं, अगर आपको दिल्ली भी मजबूत करनी है, तो आपको अपने यहाँ से लोकसभा की सीटें भी जीत कर देनी पड़ेगी। और तमाम चीजें देखिए, छत्तीसगढ़ में पहले 28 जिले थे, अब 33 जिले हो गए हैं।
कयास ये लगाए जा रहे हैं चुनाव तक आने तक 36 जिले हो सकते हैं, जिससे जो छत्तीसगढ़ का नाम है, जो छत्तीसगढ़ है, वो 36 जिलों वाला छत्तीसगढ़ हो जाए। कयास यही है। अभी कितना सार्थक होता है, क्योंकि अब अलग अलग मंडल स्तर बनेंगे, अलग अलग जिलाध्यक्ष बनेंगे, तमाम जो राजनीतिक समीकरण हैं, जो संगठन के लोग हैं, उनका दायरा भी बढ़ेगा। तो आपको सबको लेके चलना है और उसके बाद आपको सरकार बनानी है, क्योंकि कांग्रेस की जो आज की स्थिति है किसी से छुपी नहीं है। और आप एक प्रदेश में अगर हैं तो आपको सबको लेकर चलना है। उस सबको लेकर चलने में आप कितना सक्सेस हो पाते हैं ये भविष्य के गर्भ में, लेकिन ये जरूर है जो बैठकें हो रही हैं उसमें एक चीज साफ हो गई है कि 23 का चुनाव बहुत पास है पार्टियों के लिए, चाहे वो भाजपा हो चाहे कांग्रेस की इस तरह की बैठकें ये बता रही हैं कि 23 में दोबारा किस तरीके से विजय पताका फहरानी है उसकी पूरी कवायद है। अब दीपक, इसी के साथ जिस तरीके से कांग्रेस में तो बैठकों का दौर देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी भी प्रदेश में सक्रिय नजर आ रही है। एक के बाद एक ताबड़तोड़ बैठकें की जा रही है। क्या 2023 बीजेपी के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है? देखिए, बीजेपी के लिए तो ये साख का सवाल है, क्योंकि बीजेपी 15 सालों से सत्ता में थी और सत्ता गंवा चुकी है। सत्ता गंवाने के बाद बीजेपी की ये स्थिति हुई, 15 सालों की पार्टी 15 सीटों पर आके सिमट जाती है। बड़े बड़े बल्लम हार जाते हैं, मंत्री हार जाते हैं, वो लोग हार जाते हैं जिनको अजय कहा जाता था। तो आप समझ सकते हैं कि अगर इस तरह की स्थिति उपजी है तो भारतीय जनता पार्टी अपनी परिस्थिति सुधारने का पूरा प्रयास करेगी। और तमाम नेताओं के दौरे हो रहे हैं। अजय जामवाल यहाँ टिके हुए हैं। कल भी जिस तरीके से बैठक हुई है, रायपुर की चारों विधानसभाओं की बैठक हुई है और लंबी मैराथन बैठक चली है हर विधानसभा के 200 कार्यकर्ताओं के साथ, जो वहाँ के पूर्व विधायक थे या जो मौजूदा जीते हुए थे उनके साथ बैठ के चर्चा की गई है। तो ये समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ को लेकर किसी प्रकार की हीला हवाली करने के मूड में नहीं है, क्योंकि उसने जिस तरीके से, क्योंकि हमें याद है जब 2018 का रिजल्ट आया था उसके बाद लोकसभा में जितने भी सिटिंग एमपी थे सबके टिकट बदल बिल्कुल दीपक, और ऐसे में दोनों ही पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही है। आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया दीपक। तो बैठक